अब बात करेंगे झारखंड कैश कांड में गिरफ्तार मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की रात ईडी दफ्तर में ही गुजरेगी। ईडी की ओर से गुरुवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने मैराथन पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। आलमगीर आलम से ईडी ने मंगलवार को भी 10 घंटे तक पूछताछ की थी। 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा था और 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया था। छापेमारी के बाद आलम और संजीव लाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कल कोर्ट में पेशी होगी आलमगीर आलम की। मंत्री के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए कैश मिलने का ये पूरा मामला है। मंगलवार को भी लगभग 10 घंटे पूछताछ आलमगीर आलम से की गई। आज भी पूछताछ की गई और उसके बाद गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई और अब कल कोर्ट में पेश किया जाएगा आलमगीर आलम को। आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है। भगवान को प्रार्थना करता हूँ बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। इसमें एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है। भगवान को प्रार्थना करता हूँ बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने तंज कसा है। झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है ये तो बस शुरुआत है, अब उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए भ्रष्टाचार से बचना नामुमकिन है। झारखंड में आज भ्रष्टाचार का एक और बड़ा विकेट गिरा। इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और आज मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और हमें तो लगता है ये तो होना ही था साहब। एक निजी सहायक के नौकर के यहाँ से जब 35 करोड़ रुपए बरामद होंगे और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था। तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे। तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। आप बड़े पद पर भ्रष्टाचार करके बचना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है। ये जो परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी को छोड़ना चाहिए क्या? अरे इस देश में इन्होंने भ्रष्टाचार का आलम जिस तरह से कर रखा है वो आप सभी के सामने है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर देश नहीं चल सकता, देश संविधान के आधार पर चलेगा। आयुष शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, क्या जानकारी है? आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ ईडी की तरफ से की जा रही है, अभी तक पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया और कल कोर्ट में पेशी का वक्त क्या बताया जा रहा है? कितने बजे तक पेश किया जाएगा कोर्ट में? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस के बड़े नेता एवं झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। और सूत्रों ने बताया है कि एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के दूसरे दिन लगभग जब 6 घंटे तक सवाल जवाब उनसे किए गए थे, उसके बाद पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में लिया गया। अब उनका मेडिकल टेस्ट शाम को ही आज कंप्लीट हो चुका है। एक मेडिकल टीम ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंची थी जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट किया गया था। उसके बाद अब कल उन्हें सुबह 10:30 से 11 बजे के करीब रांची में ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, इसके साथ ही क्या आयुष शर्मा, आलमगीर आलम से जुड़े कुछ और भी नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी आगे आने वाले वक्त में ईडी कर सकती है? जी बिल्कुल, अक्सर क्या होता है कि जब कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है तो ऐसे में एकाएक कई गिरफ्तारियां होती हैं। ये हमें दिल्ली में भी देखने को मिला था, जो शराब घोटाले में जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की थी। शुरुआत से लेकर कई समन जब अरविंद केजरीवाल को भेजे गए तो कई छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेताओं तक की भी गिरफ्तारी हुई थी। और अगर इस मामले की बात की जाए तो ईडी को पिछले हफ्ते एक फ्लैग से लगभग 32 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की थी, जिसके बाद आलम के निजी
सचिव एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सजीव कुमार लाल तथा उनके जो घरेलू सहायक जहांगीर आलम है उनको भी गिरफ्तार किया गया था। जो ये 32 करोड़ की राशि उनके घर से मिली थी, जहांगीर आलम जो उनके घरेलू सहायक थे, उनके घर से 32 करोड़ मिलने के बाद उन दोनों की गिरफ्तारी हुई। और इसी मामले में अब जब आलमगीर आलम से पूछताछ हुई, ईडी उनके जवाब पर संतुष्ट नहीं थी, तो उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कड़ी में अब ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जैसे जैसे मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता जाएगा तो आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।